हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अनदर परफेक्ट डे इन द सेंस के वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा नहीं थी मार्केट के अंदर, लेकिन जो चीज़ वीडियो में बताएगी और जो भी चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस हुई, मार्केट ने उसी तरीके से मूव किया। चाहे वो गोल्ड था, चाहे वो ऑयल था, चाहे वो एक्सएनजी थी, चाहे वो यूरो और जीबीपी थे। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है, हर कोई उसका हिस्सा बन सकता है, क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, लर्निंग की चीज़ें हैं। वीडियो के अंदर मैं उसका आउटपुट ज़रूर देता हूँ, ब्रीफ्स ज़रूर देता हूँ, लेकिन देयर इज़ अ ह्यूज ह्यूज लर्निंग गेम गोइंग ऑन इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। क्योंकि खाली आप सिग्नल्स के पीछे भागते रहे, सिग्नल्स की दौड़ लगाए रखें, तो देर इज सो मैनी मिस्चीवियस थिंग्स गोइंग अराउंड। लोग आपको ऐसे ऐसे धोखा दे रहे हो तो आपको समझ नहीं लग रही होती कि क्या चीज़ हो रही है और एक्चुअली क्या जो है वो राइट है और क्या रॉन्ग है, किसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। करना आपको क्या है कि सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है और बस। लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दिए हुए मौजूद हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ आईबी नंबर चेंज करना, आईबी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, कल मैंने आपको कॉपी ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया था। अब कॉपी ट्रेडिंग का एक और जो है ना वो एलिमेंट मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो मिस्चीवियस एलिमेंट है, लोग कहाँ पे धोखा खाते हैं। अक्सर लोग जो है वो कॉपी ट्रेडिंग में देखते हैं, रेटिंग नंबर आ रहा था रिस्क रेशियो 1, एक्सपर्ट लेवल, ठीक हो गया। अब वो जो 1 नज़र आ रहा था और बंदा कहता है यार क्या बात है। दूसरा साथ साथ ये नज़र आ रहा था कि यार जो मैक्सिमम रियलाइज्ड लॉस है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ $50, $100, $25 शो हो रही है, और जी प्रॉफिट है तो 2000% प्रॉफिट है और 3000% प्रॉफिट है। तो वो बड़ा जो है ना वो खुश होते हैं। इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं, जो भी किसी को भी फॉलो करना चाहता है कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर, तो मैं आपको बार उसमें दो चीज़ें बताना चलूँ कि अगर तो आपको कॉपी ट्रेडिंग में सबसे पहले आपने देखना है कि वो जो एक्सपर्ट है, जो लेवल 1 के ऊपर शो हो रहा है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट अमाउंट क्या है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 50 है, 100 है, वट एवर, इट्स फाइन, ठीक हो गया जी। जारी बात है, आप अगर कहते हैं यार $50 मैं इसको 1:10 के साथ करता हूँ, $5 डालूंगा, और ये अगर 0.1 की लॉट लगाएगा और तो मेरे 0.10 लगेगी, और इसने अगर $10 कमाया तो मुझे $100 मिलेंगे। और अगर इसने 1000% प्रॉफिट लिया है और ये 100 दिन से 130, 140 दिन, 150 दिन मैक्सिमम इतना ही है, तो मतलब 3-4 महीने से पुराने अकाउंट्स नहीं हैं जो जितने भी टॉप रेटेड नंबर 1 के ऊपर आ रहे हैं, और 1200, 1300 लोग उनको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अब उसमें एलिमेंट क्या है जो देखने वाली बात है, एक तो ये कि यार अगर ये इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, ये 3-4 महीने के बाद इनके अकाउंट ज़ीरो क्यों हो जाते हैं, अकाउंट ख़त्म क्यों हो जाते हैं, अकाउंट उड़ क्यों जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई पुराना होगा 140 दिन, 150 दिन, 5-6 महीने पुराना, ये सालों पुराने क्यों नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर जो देखना है आपने वो नीचे के कॉलम में आते चलते जाएंगे, मैक्सिमम अनरियलाइज्ड लॉस। ये वो लॉस है जो कि मैक्सिमम उन्होंने अपनी एक दफ़ा नेगेटिव लॉस फेस किए रखा है, पोजीशंस ओपन रखी हैं जिसमें लॉस नेगेटिव में जाता गया है। और यू विल बी सरप्राइज्ड कि किसी का भी हज़ारों डॉलर से कम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप ओवरऑल लॉस देख रहे होंगे, यार $15 लॉस, $20 लॉस, $30 लॉस, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन आप जब उनके देखेंगे $2000, $5000, 10-10 हज़ार डॉलर अनरियलाइज लॉस मैंने देखा हुआ है। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग विद दैट। अगर आपका तो देखें, आपने तो 50 के साथ, 0.01 को 50 के साथ जो है वो कॉपी किया, द मोमेंट $50 लॉस हुआ, आपका अकाउंट हो गया वॉश। उनकी पोजीशन $50 नेगेटिव में गई, आपका अकाउंट ज़ीरो। वो क्या करते हैं, उनके पास फंड्स हैं, वो $50 लॉस में जा रहा है, बीच में मजीद फंड डाल दिया, मजीद फंड डाल दिया, उस पोजीशंस को ओपन होल्ड रखा और नेगेटिव में नहीं काटा, और हज़ार हज़ार डॉलर, 500-500 डॉलर, 800-800 डॉलर नेगेटिव में गया। अच्छा, आपने, कोई ऐसा मसला नहीं है, नेगेटिव जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन
अगर एक बंदे ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट का टूल रखा हुआ है $500 और उसका जो मैक्सिमम रियलाइज लॉस है नेगेटिव साइड के ऊपर वो गया हुआ $2000, तो इसका मतलब है कि वो अपना जो अकाउंट है वो 4 टाइम्स लोगों के अकाउंट बर्स्ट कर चुका है। ये चीज़ आपको जो टेक्निकल बंदा है उसको तो समझ में आ जाती है। एक जो लेमैन एक नया बंदा होता है वो देखता है यार अच्छा, यार नंबर 1 है, टॉप है, 1000 1200 बंदा इसको फॉलो कर रहा है, दे मस्ट बी अर्निंग वेरी वेल। ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपनी पोजीशंस नेगेटिव में नहीं काटते और फंड्स ऐड करते रहते हैं, लोगों के अकाउंट बर्स्ट होते रहते हैं और उनको परवाह नहीं होती। तो इस चीज़ से बचें। ये मैंने आपको ओवरव्यू देना था, वो मैंने दे दिया। आई होप कि बहुत सारे लोग जो कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर वो उस चीज़ के बारे में कुछ और मज़ीद लर्न करना चाहते हैं, मज़ीद क्यूरीज हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, गोल्ड की मार्केट की बात करते हैं जी। गोल्ड जिस देखिए, मैंने कल आपको सेलिंग एरियाज बताए, बाइंग एरिया मैंने सिर्फ आपको एक बताया कि अगर 1906 के पास मिले तो वहाँ से अपनी बाइंग की एक एंट्री डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई न्यू कि सेलिंग विल बी मोर प्री डोमिनेंट, और वही हुआ। सेलिंग निकली। सेलिंग एरियाज में बार बार बता रहा था कि अच्छा जी अगर ऊपर भी चला जाए तो आप इसको सेल देखिए, इसको सेल देखिए। 1940 का एरिया बताया, 1931 का एरिया बताया, 1924 का एरिया बताया कि जो रेजिस्टेंस है। 1928-29 से रिजेक्शन आ गई, और लेकिन जो हमारा प्रॉपर बाइंग एरिया था वो नहीं आया। ठीक है। और मार्केट तकरीबन इस टाइम के ऊपर 1915 के ऊपर क्लोज हो रही है, होने जा रही है, इसके आसपास क्लोज हो जाएगी। तो ये इंडिकेशन होती है कि हाँ जी मैं इस टाइम पे सेलिंग ढूंढने को आपको इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। और बाइंग आपने अगर ढूंढनी है तो कहाँ से ढूंढनी है, किस लेवल पे ढूंढनी है, मैंने बता दिया। तो इस वजह से बाइंग की पोजीशन बन ही नहीं सकी। अगर किसी ने जो ग्रुप्स वगैरह में बाइंग की कॉल दिया तो दैट वाज नॉट समथिंग वाइज इनफ, क्योंकि मेरे नज़दीक जो गोल्ड की बाइंग की कॉल अगर बनती थी तो शायद 1906 पे बनती थी, उसके अलावा नहीं थी बनती। 12 20 30 पिप्स वाला, क्योंकि वही बात है, मैं गेम करता नहीं हूँ। 20 30 पिप्स निकालना इधर दाएं बाएं, ये चीज़ मेरी आदत नहीं है। दूसरा, ऑयल की आज एक बड़ी मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर हो गई। ऑल्दो यूएस मार्केट के अंदर सेशन के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं थी, जारी बात है बंद था। तो लेकिन जो बात थी, ये बात कर रहे थे कि जी चाइना से ऑयल की बड़ी डिमांड है, चाइना खुल गया है और ऑयल की तबाही लगी हुई है, ये लगी हुई है। तो आज चाइनीज सेशन के अंदर ऑयल वॉज गोइंग डाउन और फ्लैट था। ठीक हो गया। और मैंने आपको जिस तरह कहा था कि ये सेलिंग एरिया है, 4 आवर की रेजिस्टेंस है, डेली की रेजिस्टेंस है, और अगर ऊपर से एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस देखें तो 82.5 की है। तो वो जो चीज़ है उसमें आज हमने अच्छा प्रॉफिट निकाला, क्योंकि मैंने बता दिया था कि ऊपर से सेलिंग की एंट्रीज डाली हुई हैं। वही बात है, एक डल डे के अंदर 100 पिप्स का प्रॉफिट निकालना अच्छा हो गया। अच्छा, दूसरा एक्सएनजी, मैंने आपको बाइंग की कॉल दी हुई थी। फ्राइडे को भी इवनिंग मैंने आपको बताया था कि हम बाय लगा के अपनी सोए हैं। तो होता क्या है कि जो ऑक्टा एफएक्स है उसके ऊपर एक्सएनजी की जो मार्केट है वो सुबह 11 बजे पाकिस्तान टाइम खुलती है। तो उस टाइम पे जब खुली तो वीवर इन प्रॉफिट, जबकि जो एक्सनेक्स है उसके ऊपर मार्केट खुल चुकी होती है मॉर्निंग से ही। तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट ही रहा, और अच्छा, बहुत अच्छा, 200 250 पिप्स का प्रॉफिट हमने एक्सएनजी के ऊपर निकालने में कामयाब रहे। अच्छा, नैस्डैक साइडवेज रहा, बट ख़तरनाक रहा, और मूवमेंट कोई एज सच मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी। लेकिन वही चीज़ है कि सेलिंग कोई देखने की मैं बात कर रहा था तो सेलिंग ही निकली। अब कल क्या हो सकता है और कल क्या होने जा रहा है, मार्केट पूरी तरह से ऑन होगी। इम्पोर्टेंट डाटा के अंदर अच्छा, जीबीपी और यूरो का मैंने आपको बताया था कि जी डीएक्स थोड़ा सा बाउंस लेगा, बाउंस लिया। डीएक्सवाई ने बहुत ज़्यादा नहीं, ऑब्वियसली बताया गया था कि वॉलिटिलिटी कम थी और स्कैल्पर्स का दिन था। जिसने अच्छी स्कैल्पिंग की, डीएक्सवाई ने बाउंस लिया। ठीक हो गया। और एक आप डोजी कह लें, वट एवर कह लें, इस तरह की कैंडल क्लोज हुई, लेकिन इट वाज ऑन द बाइंग साइड, जिसकी वजह से जो यूरो था, मैंने आपको बार बार कही थी कि 1.08 का जो एरिया से 8 और 8.5 का जो एरिया, ये सेलिंग था। और उसके अलावा जो जीबीपी था, वहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनल, मेरे जो ग्रुप के लोगों ने उनसे पूछा, 1.228 के ऊपर तो मैंने सेलिंग की कॉल दी, उसमें अच्छा जो है वो सेलिंग का मार्जिन निकला। ऑल्दो कि जीबीपी का डाटा था तो वो कोई मिक्स सा ही आया, बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा से कहते हैं कि इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन उसने 12 जीबीपी को थोड़ा सा बुलिश कर दिया। अब कल जो इम्पोर्टेंट डाटा है हमारे पास, वो बेसिकली आप समझ लें कि कनाडा का जो सीपीआई नंबर्स हैं वो है।
तो कनाडा के भी सेलिंग का ही मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, लेकिन जब नीचे, जब तक यही बात है कि 1.33 का एरिया बाइंग का, बहुत छोटी मोटी बाइंग निकलती रही, कोई सच ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा था कि आम हालात में भी जो फॉरेक्स मार्केट है उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। और जैसे कि डल डे है जिसमें यूएस सेशन ओपन नहीं होना था, तो ऑब्वियसली इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि जी क्या होने जा रहा है। अच्छा, अब बहुत सारे जो है ना वो लोग कहेंगे जी बेरिश कैंडल क्लोज हो गई गोल्ड की, ऑयल की, हर चीज़ की। तो इट्स अ मिसकंसेप्शन, आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। कल जब फुल फ्लैश दिन खुलेगा, ये वाली जो इस किस्म की जो लो वॉल्यूम कैंडल्स होती हैं, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं और बहुत सारी दुनिया को गलत डायरेक्शन में फंसाने का बायस बनती हैं। ठीक हो गया जी। ऑयल में कुछ भी चेंज नहीं है, ऑयल में हम दोबारा से वही चीज़ है कि अगर 82.5 तक का जो एरिया है हमारे नज़दीक, इट्स अ सेलिंग मार्क्ड एरिया। हम इसमें मल्टीपल अपनी एंट्रीज डालेंगे और नीचे से 77 को तलाश करने की कोशिश करेंगे। 77 तक ही हमारा, आप समझ लीजिए कि एक रीज़नेबल टीपी होना चाहिए। और दूसरा 77 ब्रेक अगर हो गया, 77 से नीचे डेली क्लोजिंग आ गई, तो फिर 75.5 का एरिया एक्सपोज हो जाएगा। मैं बहरहाल उसी डायरेक्शन बैठूंगा। फंडामेंटली ऑयल इज़ वीक, और वैसे भी ये है कि जो इस वीकेंड से जो है चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस वजह से चाइनीज़ मार्केट वैसे ही बंद हो जाएगी। तो चाइना से जो हल्की फुल्की डिमांड है ऑयल की, वो भी ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, 82.5 के ऊपर अगर ऑयल क्लोजिंग दे देता है अपनी, कोई कोई डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है, टच होना पेनिट्रेट होना और चीज़ें क्लोज हो जाती है, तो फिर शायद हमें डिफरेंट आस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। बहरहाल इसके ऊपर ऊपर, इसके नीचे नीचे हम लोग सेलिंग में ही रहना फेवर्ड करेंगे। ठीक हो गया जी। दूसरा जो है वो जीबीपी, और वो सेम रेंज बाउंड स्टोरी है। इस रेंज के अंदर रहेंगे। 1.215 का एरिया मैंने आपको बताया था कि जी यहाँ से बाइंग अगर मिलती है तो मिल जाए, लेकिन ये कि ओवरऑल ओवरऑल शायद अगर जो है वो 1.228 यहाँ दोबारा मिलता है जीबीपी, तो आप इसको अच्छा सेल कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स अ बुलिश क्लोजिंग अगेन 1.22, लेकिन ये कि मैं इसको इतनी ज़्यादा बुलिश क्लोजिंग मानूंगा नहीं, क्योंकि असल चीज़ ये है कि एक लो वॉल्यूम कैंडल थी। तो इसको थोड़ा सा ज़रा आप समझ लीजिए। समझदारी का तकाजा ये है कि इस कैंडल को, आज के दिन की कैंडल को, तमाम जो चीज़ें हैं उसमें चार्ट्स में से हटा के अगर आप देखेंगे तो आपको एक ज़्यादा बेहतर पिक्चर नज़र आएगी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। बहरहाल पीपल कैन डिफर एनी टाइम। डिफरेंशिएट करने का या डिफरेंट सोचने का राइट हर एक के पास होता है, लेकिन बहरहाल मैं हमेशा से जो बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल वॉल्यूम्स के साथ जो ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, उसके बाद एक दरमियान में छुट्टी कैसे कोई लो वॉल्यूम कैंडल होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप उन वॉल्यूम्स को या उन कैंडल्स को हटा के देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर नज़र आ जाती है। अच्छा, अब लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट ज़रूर होती है, क्लोजिंग ज़रूर इंपॉर्टेंट होती है। तो अब अगर ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि वही सिचुएशन है। यूरो नीचे से आए तो बाइंग ज़रूर कीजिएगा यूरो में, लेकिन यही चीज़ है कि थोड़ा सा जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स आने का चांस ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा जो सीपीआई नंबर है कनाडा का, यूएसडी कैड, उसका ये इम्पेक्ट ज़रूर आएगा कि जो उसकी जो इन्फ्लेशन है, दैट इज़ अगेन, जो प्रोडिक्शन है उसकी ऑन द हायर साइड है। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर कैनेडियन डॉलर कैन गेट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द DXY, और DXY के भी कल डाउन होने के पूरी तरह चांसेस मौजूद हैं। लेकिन वही चीज़ है कि अपना जो लेवल है, अगर तो आपको सेलिंग करनी है तो 103.5 का एरिया उसको सामने रख के सेलिंग कीजिएगा। 103.4 बल्कि कह लीजिए प्रिसाइसली। अगर इसे नीचे नीचे रख के सेलिंग कीजिए, अगर इसके आसपास ही कहीं मिल जाए, चांसेस कम है, लेकिन अगर मिल जाता है तो दैट विल समथिंग वेरी गुड, और वो बहुत अच्छी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और उसका जो एरिया है वो 101.87 और 101.5 का एरिया जो है ना, वो आपको 100.5, तो वो आपको जो है वो DXY लाजमी दे सकता है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड 1915 के आसपास क्लोज होगा, तो उसमें अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1926, और फिर जो आगे से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1934, फिर 1944 का जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट इख्तियार कर जाएगा, इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन की भी जो रेजिस्टेंस वहीं पर मौजूद आ रही है। लेकिन मैं अगर
मेरे लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि अगर जो है वो 1906 से लेकर 1903 के अंदर मार्केट मुझे मिल जाए तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं स्टिल जो है वो ऑयल गोल्ड को बुलिश देख रहा हूँ और गोल्ड में बाइंग करने की बात ही करूँगा। गोल्ड को आपको बाय करना है। गोल्ड की रिजेक्शन अभी तक जो कि डिज़ायर्ड लेवल की रिजेक्शन है वो नहीं आई है, जो कि एक जिसे कहे कि नीचे का जो लेवल 1840 तक का जो पुल बैक है वो मार सके, वो रिजेक्शन ऊपर के लेवल्स पे से आनी चाहिए। और जस्ट इन केस जस्ट इन केस अगर नीचे जाता है तब भी जो है वो 1896 का जो एरिया है, एक बहुत ज़बरदस्त 1896 से 1893, ये बहुत ज़बरदस्त बाइंग एरिया होगा, बहुत ज़बरदस्त बाइंग एरिया होगा एंड इट कैन गिव यू वेरी वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक्सएनजी लाजमी, जब 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 3 के ऊपर इसके जितने दिन भी क्लोजिंग होती रहेगी, देखिए बड़े दिनों के बाद एक्सचेंज जी ने ज़रा अपने कदम जमाने शुरू किए हैं इस लेवल के ऊपर। जब जब तक जो है वो $3 के ऊपर की क्लोजिंग होती रहेगी तो एक्सचेंज जी विल ट्राई टू गैदर द मोमेंटम, और ये मोमेंटम 1 डेढ़ महीने की कहानी है। 1 डेढ़ महीने का ये मोमेंटम अच्छा जिसे कहते हैं कि बन सकता है, और अगर ये वीकली भी जो है 3 के ऊपर क्लोज हो गया तो दिस इज़ समथिंग टू बी वॉच आउट फॉर। और आने वाले दिनों में ये बाइंग में अच्छा प्रॉफिट देना चाहिए इसको। मैं इसको बिल्कुल पर्टिकुलरली जो है इसको मैं बाइंग की तरफ देखूंगा, और लाजमी जो है वो इसमें बाइंग ही से प्रॉफिट बना रहा हूँ। अभी तक सेलिंग को नहीं देख रहा, ऑल्दो कि एक बड़ा ह्यूज सेलिंग ट्रेंड चला ज़रूर है, लेकिन वही बात होता है कि जो है वो तेज़ी में से मंदी निकलती है और मंदी में से ही तेज़ी निकलती है। तो इन तेज़ियों और मंदी वाले जो सेशन होते हैं इनको समझना चाहिए, इनको अडॉप्ट करना चाहिए, और आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन बात वही होती है कि ये चीज़ों को समझना है। देखिए मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें बार बार समझाता हूँ कि आपको एडजस्ट करना है अपने एटीट्यूड को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को। और आई हेट दोज पीपल के जो कि इस फील्ड में उधार लेके काम करते हैं। खुदारा खुदारा, मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ जो है वो उधार लेके काम मत कीजिए। इवन के काम सीखना भी है यार, कम से कम 200 250 300 डॉलर होने चाहिए। अब देखें $250 300 का मतलब क्या है, अगर मोस्टली दुनिया गोल्ड के ऊपर काम करती है, $250 300 का मतलब कुछ भी नहीं है। इट इज़ नथिंग मोर देन 3000 पिप्स, और कुछ भी नहीं है। इतना इतना बहुत जो है वो कोई ऐसी बड़ी तूफ़ानी चीज़ नहीं है। 0.01 भी लगाते हैं तो ये जो मार्केट के अंदर सीखना है, ये मार्केट तो हज़ारों लाखों पिप्स खा जाती है भाई। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ में फील्ड में जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि और आप डेमो के ऊपर लाखों डॉलर भी कमा लेंगे ना, लाखों डॉलर कमा लेंगे। द मोमेंट आप अपनी पहली ट्रेड नेगेटिव देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, बता दो बात, आपके हाथों में से ठंडे पसीने छूट जाएंगे। तो ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। और कोशिश मेरी यही है कि आपको बेहतरीन गाइड कर सकूं। आई होप कि आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी जो है वो इस चीज़ से अगर आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ ख्याल रखें अपना, और हैव अ गुड डे। अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।